Hello learners, welcome to my channel all about education. If you have seen my previous video, the uploaded video, it is regarding what is intelligence. What does the concept of intelligence mean? And I had discussed some definitions, some important definitions of intelligence. In this video, we will understand what are the different types of intelligence. तो लर्नर्स, आज हम जानेंगे कि बुद्धि के कौन कौन से प्रकार होते हैं। आपके सामने आप देख रहे होंगे स्लाइड में कि बुद्धि के प्रकार दिए हुए हैं। सामाजिक, अमूर्त व मूर्त बुद्धि। सामाजिक यानी कि सोशल इंटेलिजेंस, और अमूर्त बुद्धि यानी कि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, और मूर्त बुद्धि यानी कि कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। इससे पहले हम आगे बढ़ें, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात करें, तो मैं लर्नर्स आपको बताना चाहती हूँ कि पी.ई. वर्नन 1969 में उन्होंने बुद्धि के 3 अर्थ बताए थे। पी.ई. वर्नन इन 1969 गेव 3 basic and important meanings of intelligence. These 3 were intelligence A, intelligence B and intelligence C. The intelligence A means it is a genotypic form. यानी कि इंटेलिजेंस जो है या बुद्धि जो है वो जाननिक क्षमता के रूप में होती है। इट इज़ इनहेरिटेड, वंशागत होती है। ये हेब ने 1978 में बताया था कि इस तरह के जीनोटिपिक इंटेलिजेंस को इंटेलिजेंस ए कहते हैं, जहाँ पे हम ये मानते हैं कि वंशानुक्रम से ही आती है, वंशागत होती है, इनहेरिटेड होती है इंटेलिजेंस। दूसरा था इंटेलिजेंस बी, जिसको प्रेक्षित व्यवहार के रूप में बुद्धि में देखा जाता है, इंटेलिजेंस एज ऑब्जर्व्ड बिहेवियर। तो इसको फिनोटिपिक भी कहते हैं। फिनोटिपिक माने जो दिखाई देता है, जो एक्सप्रेस होता है, जो हम प्रेक्षित रूप में देख पाते हैं व्यवहार के रूप में। तो ये कैसे सीखता है? व्यक्ति के जीन्स एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द जीन्स of the person and the environment in which he or she is living. तो इंटेलिजेंस बी टाइप हो गया। और इंटेलिजेंस सी टाइप जो है वो परीक्षण प्राप्तांक के रूप में बुद्धि, यानी कि इंटेलिजेंस एज अ टेस्ट स्कोर, जिसको हम लोग इंटेलिजेंस कोटिएंट नापना या आईक्यू नापना या बुद्धि लब्धि नापना भी कहते हैं। ये बुद्धि को एक क्रियात्मक परिभाषा के रूप में देखता है, ऑपरेशनल डेफिनेशन। और इस बुद्धि परीक्षण के बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो आइए अब हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि जो 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात की गई है वो क्या क्या है। तो एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल इंटेलिजेंस की। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सामाजिक बुद्धि, विच इज़ रिलेटेड टू सोसाइटी, विच इज़ रिलेटेड टू सोशल रिलेशनशिप, इट इज़ रिलेटेड टू सोशल स्किल्स, यानी कि हम समाज में कैसे रहते हैं, हमारी व्यवहार कुशलता क्या है, हमारे सामाजिक संबंध कैसे हैं, अच्छे हैं, खराब हैं, हम समाज में मिलजुल के रहते हैं नहीं रहते हैं, हमारे अंदर सामाजिक कौशलता है या नहीं है, ये डिसाइड करती है हमारी सामाजिक बुद्धि। यानी कि हाउ वी लिव इन अ सोसाइटी, हाउ डू वी इंटरेक्ट विद पीपल, व्हाट इज अवर बिहेवियर इन अ ग्रुप, और व्हाट इज अवर बिहेवियर इन द सोसाइटी। एम आई हेल्पफुल, डू आई फॉलो ब्रदरहुड, और डू आई ट्राई टू रिमेन अलूफ, और डू नॉट मिंगल विद अदर पीपल। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है, जहाँ पर ड्रेवर ने एक बहुत अच्छी बात कही है। ड्रेवर एंड वैलरस्टीन ने 1984 में कहा था कि सोशल इंटेलिजेंस इज द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्ड इन एन इंडिविजुअल्स डीलिंग्स विद अदर पीपल एंड विद सोशल रिलेशनशिप। यानी कि सामाजिक बुद्धि का वह प्रकार है जो किसी व्यक्ति में अन्य व्यक्तियों एवं सामाजिक संबंधों के प्रति व्यवहार में निहित होता है। इट इज शोन इन द बिहेवियर। तो जितना अच्छा आपका व्यवहार होगा, जितना अच्छा आपका सामाजिक बिहेवियर होगा, उतनी ही अच्छी आपकी सोशल इंटेलिजेंस होगी। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके लिए घोष ने 1959 में बंगाली भाषा में सामाजिक बुद्धि नापने के लिए एक परीक्षण तैयार किया। ही प्रिपेयर्ड अ टेस्ट टू टेस्ट द इंटेलिजेंस। और इसी प्रकार से अगर अमेरिकन की बात करें तो गिलफर्ड एंड बर्क ने 1926 में, क्रॉनबैक ने 1975 में सोशल इंटेलिजेंस टेस्ट करने के लिए टेस्ट शेड्यूल बनाए हैं, मापनी बनाई है, परीक्षण बनाए हैं। नाउ
ये आपको समझ में आ गया होगा सोशल इंटेलिजेंस। नाउ लेट अस मूव टू द कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, यानी कि मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि का तात्पर्य है मानसिक क्षमता जिसके सहारे व्यक्ति ठोस वस्तुओं को या मूर्त वस्तुओं का महत्व समझता है, उसके लिए या उसके बारे में सोचता है और अपनी इच्छा और ज़रूरत के अनुसार उसमें परिवर्तन लाकर उपयोगी बनाता है। इसे हम लोग प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस या व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं। जैसे कि इसमें कौन से लोग आते हैं? इसमें वो लोग आते हैं जो हस्तकलाओं में माहिर होते हैं, जिनमें मैनुअल डेक्सटेरिटी होती है। मैनुअल डेक्सटेरिटी मीन्स दे आर एबल टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, दे आर एबल टू मेक, दे आर एबल टू कंस्ट्रक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, लाइक इंजीनियर्स, लाइक स्कल्पचर्स, लाइक पेंटर्स। इसमें यूजुअली ऐसी स्किल्ड या कौशल युक्त व्यक्ति आते हैं जो कुछ बना पाते हैं। इसलिए इस तरह के इंटेलिजेंस को प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज ये लोग प्रैक्टिकली करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। अब मान लीजिए हमको किसी ने बताया कि मूर्ति ऐसे बनानी है, आई हैव टू मेक अ स्कल्पचर और अ स्टैच्यू और समथिंग लाइक दैट, लेकिन जब तक मेरे को आएगा नहीं ढंग से, मेरे अंदर को कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस नहीं होगी, मैं नहीं बना पाऊंगी। तो ये सब में नहीं होती है मूर्त बुद्धि। इसमें सामने जो चीज़ होती है उसको वैसे जस का तस हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। उसके बाद थर्ड आती है आपकी अमूर्त बुद्धि। अमूर्त विषयों के बारे में चिंतन करने की क्षमता को, इसकी कैपेसिटी को, इसकी कैपेबिलिटी को, जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस कहते हैं। जैसे कि अगर मैंने कहा पेंसिल, मैंने लिखा PENCIL, पेंसिल, लेकिन पेंसिल लिखने के बाद या पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में वो चीज़ आ जाती है कि पेंसिल कैसी दिखती है। दैट इज एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। सो इन दिस वी सी हाउ यू यूज सिम्बल्स, हाउ यू यूज वर्ड्स, किस प्रकार से शब्दों का प्रयोग होता है, किस प्रकार से चिन्हों का प्रयोग होता है, संकेतों का प्रयोग होता है। ऐसे लोग यूजुअली अपने विचारों, कल्पनाओं एवं मानसिक प्रतिमाओं, जो मेंटल इमेजेस होती हैं, दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है, एंड दे टेक द हेल्प ऑफ दोज मेंटल इमेजेस एंड ट्राई टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। तो वो दिमाग में बैठी होती है पिक्चर। आपके सामने शब्द आता है एप्पल, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाता है कि एप्पल कैसा होता है। मान लीजिए किसी ने कभी रेड एप्पल देखा ही नहीं, ग्रीन एप्पल देखा, तो एप्पल लिखने के बाद उसके दिमाग में कैसी मेंटल इमेज आएगी? ग्रीन एप्पल की। तो ये जो इमेजेस होती हैं ये हमारी कल्पनाओं में, हमारे मस्तिष्क में, हमारी मानसिक लेवल पर ये छप जाती हैं। तो इसको कहते हैं अमूर्त बुद्धि, जिसको हम जब ज़रूरत पड़ती है तो यूज़ कर लेते हैं। जिन बच्चों में, जिन स्टूडेंट्स में ये एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस अधिक होता है, उनकी एकेडमिक अचीवमेंट बहुत अच्छी होती है। इट इज़ ऑफ सुपीरियर क्वालिटी। सो द बेटर एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस इज, द बेटर यू कैन सी द एकेडमिक अचीवमेंट इन अ स्टूडेंट और अ पर्सन। टर्मन के अनुसार अमूर्त बुद्धि का महत्व छात्रों के लिए अन्य दूसरे तरह की बुद्धि से अधिक होता है। तो इस तरह की बुद्धि को सैद्धांतिक बुद्धि या थियोरेटिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। तो आशा है आपको तीनों टाइप की इंटेलिजेंस समझ में आई होंगी कि व्हाट are these three types of intelligence, how they differ from each other, what are they called or by other name. So in this way you must have got clarification of the concept. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाएं और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, and do subscribe to my channel if you have not done so. Thank you for watching.